Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher of zoology and today we are going to start our last chapter which is about mammals. Students हम आज अपना लास्ट लेक्चर इस बुक का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मैमल्स के बारे में होगा। हम इसमें मैमल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि किस तरह से मैमल का ओरिजिन हुआ, कहाँ से वो इवॉल्व हुए और उनकी डाइवर्सिटी किस तरह से है, उनके कौन कौन से करैक्टर्स हैं, क्या फीचर्स हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने उसको डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हम देखेंगे वो है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह से जो है हमारे पास मैमल जो है वो इवॉल्व हुए, ठीक है, कौन कौन से ऐसी वो थी, उनके अंदर चेंजेस आई कि हमारे पास मैमल्स जो हैं वो अराइज हुए। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टर्शियरी पीरियड की। मैंने आपको पहले भी कहा था जब भी आप एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को स्टडी करने लगे हैं आपको जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल उसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए। तो टर्शियरी पीरियड जो है ये हमारे पास लास्ट ईरा के अंदर आता है, सीनोजोइक ईरा के अंदर। तो टर्शियरी पीरियड जो है ये 70 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये स्टार्ट होता है, ठीक है। इसे स्टूडेंट्स हम एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है पीपीएससी एंड अदर टेस्ट के अंदर के एज ऑफ मैमल जो है वो कौन से पीरियड को हम कहते हैं। तो ये टर्शियरी पीरियड को हम कहते हैं। अगर वो ईरा का पूछता है तो सीनोजोइक ईरा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है अडॉप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स के मैमल्स जो है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हुए, अडॉप्टिव रेडिएशन आई उनके अंदर, मतलब कि काफी ज्यादा एवोल्यूशन हुई उनकी, बहुत हमें डाइवर्सिटी देखने को मिली। और फिर इसी के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स के रेप्टाइल्स जो थे हमारे पास, रेप्टाइल्स उनके काफी ज्यादा लिनिएज जो है वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए इसी पीरियड के अंदर, ठीक है। तो वो कहता है स्टूडेंट कि साइनेप्सिड lineage of reptile diverged from other amniote lineage in the Carboniferous period। ये जो कार्बोनिफेरस पीरियड था उसके अंदर क्या हुआ कि जो साइनेप्सिड lineage है रेप्टाइल का वो जो अदर एमनियोट lineage थे। अब स्टूडेंट्स अदर एमनियोट lineage कौन से थे आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी है। हमने जब रेप्टाइल्स का चैप्टर स्टडी किया था वहां पे हमने पढ़ा था कि रेप्टाइल्स जो हैं तीन उसकी फर्दर हमने क्लासिफिकेशन की थी, साइनेप्सिड, एनेप्सिड, डाइएप्सिड। एनेप्सिड वो होते हैं जिनकी ऑसिपिटल बोन जो है उसमें कोई ओपनिंग नहीं होती, ठीक है। जबकि डाइएप्सिड में क्या होता है कि ऑसिपिटल बोन के अंदर 2 ओपनिंग होती हैं और सिनेप्सिड में 1 ओपनिंग होती है। तो हमने कहा था साइनेप्सिड जो है, साइनेप्सिडा, इससे क्या हुआ था कि मैमल्स इवॉल्व हुए थे, ठीक है। तो साइनेप्सिड लिनिएज जो है ये क्या है, ये रूट ऑफ मैमल्स है। मतलब ये मैमल्स की अगर आप उसकी हिस्ट्री को जाकर स्टडी करें तो आपको साइनेप्सिड लिनिएज के अंदर जो है मैमल्स की रूट्स मिलेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ पेलेकोसॉर्स के पेलेकोसॉर्स क्या है स्टूडेंट्स। Mammalian characteristics evolved gradually over a period of 200 million years ago। कि मैमल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो जो हैं वो रेप्टाइल्स के अंदर इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। उनके अंदर मैमल्स वाले कैरेक्टर्स आना शुरू हो गए थे। तो जो हमारे पास सबसे पहले साइनेप्सिड्स थे उनको हम नेम देते हैं पेलेकोसॉर्स का। तो हम कहते हैं कि ये जो पेलेकोसॉर्स हैं ये कुछ हमने इनको मतलब कि कैटेगराइज कर लिया 2 फॉर्म में। कुछ जो है वो हर्बीवोर्स थे और कुछ जो है वो क्या थे, प्रीडेटर्स थे। सम वर प्रीडेटर्स एंड सम वर हर्बीवोर्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनमें, तो जो हम देखते हैं कि इनके अंदर जो है स्केलेटल एडॉप्टेशन आई प्रीडेटरी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब हम प्रीडेटर की बात कर रहे हैं तो जो प्रीडेटर हैं उनके अंदर प्रीडेटर वाली एडॉप्टेशन आएंगी, उनकी स्कल, उनकी टीथ, उनकी बोन्स प्रीडेटर के अकॉर्डिंग हो जाएंगी, प्रीडेटरी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। तो जो उनके एंटीरियर टीथ थे वहां पे अपर जा के अंदर जो एंटीरियर टीथ थे वो लार्ज हो गए, ठीक है। ये टीथ जो है स्टूडेंट्स ये सेपरेटेड थे पोस्टीरियर टीथ से, ठीक है, और उनके दरमियान में एक गैप मौजूद था। जब ये अपने जा को क्लोज करते थे तो जो एंटीरियर टीथ है लोअर जाके, ठीक है, वो कहाँ पे एडजस्ट हो जाते थे, उस गैप के अंदर एडजस्ट हो जाते थे। और इनका जो पैलेट था, जो तालू था, वो क्या था, एक आर्क शेप बनाता था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो आर्क शेप उसने उसके पैलेट ने जो एक आर्क शेप बनाई है, ठीक है, एक तिरछा सा जो वो हुआ है, उससे फायदा क्या हुआ, उससे स्ट्रेंथ मिली। एक तो अपर जा को स्ट्रेंथ मिली स्टूडेंट्स,
दूसरा क्या फायदा हुआ कि जब उस प्रीडेटर ने प्रे को पकड़ना है, अब उसने पकड़ा हुआ है प्रे को, ठीक है, और उस टाइम पे जब उसके माउथ के अंदर वो मौजूद है, उसने अभी उसको स्वेलो करना है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो अलाउ करता है एयर को कि वो उसके माउथ से गुजरती रहे, ठीक है, मतलब कि एयर का पैसेज जो है वो ब्लॉक ना हो। फिर स्टूडेंट्स इनकी जो लेग्स हैं वो लॉन्गर होना शुरू हो गई और स्लिमर होना शुरू हो गई, ठीक है, थिन होना शुरू हो गई और लॉन्गर होना शुरू हो गई, ताकि ये क्या है कि अर्थ के ऊपर इजीली वॉक कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ थेराप्सिड। थेराप्सिड जो है ये साइनेप्सिडा का एक लिनिएज है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि some other successful mammals like reptiles arose from the plecosaurs by the middle of the Permian period. कार्बोनिफेरस के बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो है परमियन पीरियड। आपको इन पीरियड्स के नेम जो है वो आपको ओरली जो है आपको जुबानी जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे तो आप बता सकें इन पीरियड्स के नेम। तो मैंने आपको उसकी की भी बताई थी। तो कार्बोनिफेरस के बाद जो है आपके पास परमियन पीरियड आता है और परमियन पीरियड के अंदर जो है एडवर्स ग्रुप जो है वो हमारे पास साइनेप्सिडा के आए और जो एडवर्स ग्रुप आया, सबसे एडवर्स ग्रुप हमारे पास वो था थेराप्सिड। उसको हमने नाम दिया थेराप्सिड्स का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स के प्रीडेटर थेराप्सिड के जो हमारे पास ऐसे थेराप्सिड जो जिनका जो लाइफ स्टाइल है वो प्रीडेटर्स वाला था। तो वो कहते हैं कि कुछ प्रीडेटर जो हैं वो क्या थे, थेराप्सिड जो हैं वो क्या थे, प्रीडेटर्स थे और इनके टीथ जो हैं स्टूडेंट्स वो क्या थे, फ्रंट ऑफ द माउथ के अंदर कंसंट्रेटेड थे, मतलब कि वहां पे ज्यादा मौजूद थे। उसके अलावा स्टूडेंट्स वो इलाज थे, साइज में बड़े थे ताकि वो क्या कर सकें, अपने प्रे को होल्ड कर सकें और उसको फाड़ सकें, उसको चीर फाड़ सकें, उसकी टेयरिंग कर सकें, ठीक है, उसको क्या कर सकें, उसको काट सकें, ठीक है। जबकि उनके जो पोस्टीरियर टीथ थे, जो पीछे की साइड पे मौजूद थे, वो क्या थे, वो रिड्यूस हो गए और उनका जो नंबर है वो भी कम हो गया, ठीक है। मतलब कि जो आगे की तरफ मौजूद थे, जो इंटीरियर साइड पे, उनका नंबर भी ज्यादा हो गया और वो इनलार्ज भी हो गए, जबकि जो पोस्टीरियर साइड पे थे उनका नंबर भी कम हो गया और वो रिड्यूस हो गए। जो जॉ सम थेराप्सिड्स वर इलोंगेटेड, कि कुछ थेराप्सिड्स के जो जॉ थे वो क्या हो गए, इलोंगेट हो गए और जॉज जो हैं ये प्रोड्यूस कर रहे थे लार्ज बाइटिंग फोर्स ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ माउथ, कि जब वो अपने माउथ को बंद करते हैं तब उनके अंदर क्या आ जाती है, बाइटिंग फोर्स आ जाती है। क्योंकि उनके जो जॉ हैं वो क्या हो गए हैं, लार्ज हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब कि उन्होंने अपने आप को प्रीडेटरी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं हर्बीवोर थेराप्सिड्स। हर्बीवोर थेराप्सिड्स क्या होते हैं, हमने अभी प्रीडेटर थेराप्सिड्स के बारे में पढ़ा, अब हम हर्बीवोर थेराप्सिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कुछ जो है वो हमारे पास क्या थे, हर्बीवोर्स थे। जो हर्बीवोर्स के टीथ हैं वो डिफरेंट होंगे प्रीडेटर थेराप्सिड से, ठीक है। तो वो क्या थे कि वो मैमल्स की तरह थे, जैसे मैमल लाइक, ठीक है, मैमल के टीथ होते हैं। तो उनके अंदर क्या थी स्टूडेंट्स, लार्ज स्पेसिस मौजूद थी और उन स्पेसिस को हम नाम देते हैं डायस्टीमा। ये आपसे एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डायस्टीमा। डायस्टीमा जो है ये स्पेस है स्टूडेंट्स, ठीक है, टीथ के दरमियान में। डायस्टीमा जो है ये सेपरेट करती है इंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ को। पोस्टीरियर टीथ जो है उनके अंदर क्या है, रिजिस मौजूद हैं और कटिंग एजेस मौजूद हैं, ठीक है। और ये जो टीथ हैं वो यूज हो रही हैं क्योंकि ये हर्बीवोर हैं, तो ताकि वो क्या कर सकें, वो रिजिस जो है वो हेल्प आउट करेंगी ग्राइंडिंग फॉर द प्लांट मटेरियल। जबकि इनके जो हाइंड लिम्स हैं वो क्या है, बीनीथ द बॉडी है, बॉडी के नीचे है, जो पीछे वाले जो उनके लिम्स हैं। और ये लिम्स जो है ये पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी, उन किस तरह से हैं, उनके जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी है उसके पैरेलल मौजूद है। साइज एंड शेप जो है इनकी रिब्स का वो भी चेंज है प्रीडेटर से। उसके अलावा जो इनकी ट्रंक है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी क्या है, सेपरेटेड है इनटू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट इनका जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो मैमल्स जैसा कि हमारा, ठीक है, मैमल्स से क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं सियानोडोंट थेराप्सिड्स। सियानोडोंट थेराप्सिड्स क्या होते हैं, जो हमारे पास लास्ट थेराप्सिड्स थे, ठीक है, हमने थेराप्सिड्स को 3 फॉर्म में डिवाइड किया, प्रीडेटर, हर्बीवोर और लास्ट हमारे पास क्या है, साइनोडोंट्स है। सियानोडोंट्स जो है स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ दीज वर ए लार्ज एज ए बिग डॉग,
ये कुछ जो है ये इतने बड़े थे जैसा कि एक बिग डॉग होता है, ठीक है। और वो कहता है बट मोस्ट ऑफ देम वर स्मॉल लाइक अर्लीस्ट मैमल, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो स्मॉल थे, जैसा कि क्या है जो हमारे पास अर्लीस्ट मैमल्स या यूं कह लो कि हमारे पास जो फर्स्ट मैमल थे उनसे जो है मिलते जुलते थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट मैमल। ये जो हमारे पास फर्स्ट मैमल थे उनके अंदर कौन कौन सी एवोल्यूशन आई। फर्स्ट मैमल जो है स्टूडेंट्स वो स्मॉल इन साइज थे, वो जो है उनका डेलिकेट स्केलेटन था, डेलिकेट मतलब कि लचकदार, और उनके अंदर कौन कौन से एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस आए वो हमने स्टडी करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ फीडिंग। सबसे पहले तो उनके अंदर क्या हुआ, उनकी फीडिंग के अंदर एवोल्यूशन आई, ठीक है। मैमेलियन फाइलोजेनी इज स्टडीड फ्रॉम देयर फोसिलाइज्ड टीथ एंड स्कल फ्रेगमेंट। जब हम मैमल्स के हम फोसिल्स को देखते हैं तो हम उनके जो हम देखते हैं उनके फोसिलाइज्ड टीथ को और स्कल को। आपको पता है कि जो हार्ड पार्ट है किसी भी इंडिविजुअल के वो क्या हो जाते हैं, फोसिलाइज हो जाते हैं। तो अगर हम उनके टीथ और स्कल को स्टडी करें तो उनसे हमें क्या पता चलता है कि मैमल्स ऑफ द जुरासिक और एंड क्रीटेशियस पीरियड वर मोस्टली प्रीडेटर, कि जुरासिक और क्रीटेशियस पीरियड के अंदर जो मैमल्स मौजूद थे वो ज्यादातर क्या थे, प्रीडेटर्स थे। और ये